नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में होगा अब भारी फेरबदल। क्या होंगे ये फेरबदल, किस तरीके से अब सरकारी नौकरियां मिलेंगी, ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब अनलॉक 4 में किन चीजों की मिल सकती है अनुमति और किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि अब अनलॉक 3 खत्म होने वाला है और अनलॉक 4 की अब शुरुआत हो रही है। तो आप भी इंतजार में होंगे कि अब किन चीजों की अनुमति मिलने वाली है और अब किस पर अभी प्रतिबंध रहेगा। इसकी पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। पर अगली बड़ी खबर और अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसानों को अब कृषि मंत्री का बड़ा तोहफा, अब बिना आधार कार्ड के मिल सकेगा फसल बीमा का लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के लिए सरकार ने जो फसल बीमा का लाभ दिया है वो बिना आधार कार्ड के नहीं मिलता था। पर अब किसानों के लिए खुशखबरी है, जो मिल पाएगा अब बिना आधार कार्ड के ये फसल बीमा का लाभ। तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, इसलिए इस खबर को जरूर सुने। और हम आपको बता दें इसी के साथ ही कि केजरीवाल अब सरकार दिल्ली को पूरी तरह से खोलने के लिए है तैयार। जाने अभी क्या क्या है बंद और क्या खोलने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल सरकार। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि उड़ने वाली कार का अब सपना हो गया साकार, क्योंकि अब इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और जल्द ही अब बाजारों में आने की है उम्मीद। इस पूरी खबर की रिपोर्ट आपको देंगे, आपको बताएंगे कि कहां पर इसका सफल परीक्षण हुआ और कब तक ये मार्केट में आने वाली है और लोगों तक ये कब पहुंचेगी, ये पूरी खबर आपको देंगे। पर उससे पहले दोस्तों जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी खबर आपके लिए है। इस पूरी खबर की डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब रजिस्ट्रेशन गाड़ी का कैंसिल किया जाएगा और आपको क्या सावधानियां बरतनी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अगर नहीं है जनधन खाता तो पुराने अकाउंट को ही करवाएं कन्वर्ट, मिलेगी कई खास सुविधाएं। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन में सरकार ने जनधन खाता वालों को मदद पहुंचाई, तो ऐसे में अगर आपके पास जनधन खाता नहीं है तो आप पुराने खाते को भी कन्वर्ट करा सकते हैं। क्या होगा तरीका, क्या नियम होंगे और किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करा पाएंगे, ये पूरी खबर, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे। उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों बताएंगे मौसम के ताजा हाल को कि कहां हुई भारी बारिश और कहां रहा सूखा। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सितंबर महीने में किन किन तारीखों को बंद रहेंगे बैंक, क्योंकि सितंबर में कई सारी छुट्टियां आने वाली हैं, इसलिए बैंक रहेंगे बंद। तो अगर आपको कोई भी काम बैंक का निपटाना है तो इन तारीखों का रहे ध्यान, उसके लिए ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारी तबाही के लिए दुनिया रहे तैयार, क्योंकि WHO ने कहा है कि सर्दी में कोरोना होगा और भी खतरनाक। दोस्तों जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है दोस्तों, ऐसे में अब तो WHO ने भी कहना शुरू कर दिया है कि सर्दियों में कोरोना और खतरनाक हो जाएगा। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि लोन के EMI पेमेंट पर अब रोक की डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद नहीं, क्योंकि 31 अगस्त है इसकी आखिरी तारीख। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि बढ़ सकती है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख, क्योंकि खाद्य मंत्रालय कर रहा है इस पर विचार। दोस्तों राशन कार्ड से जुड़ी हुई ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसलिए इस खबर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि WeChat पर अमेरिका और चीन आमने सामने, क्या एप्पल पर पड़ेगी मार। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि देश में स्टार्टअप को मिलेगा अब ज्यादा बढ़ावा, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है चुनौती स्टार्टअप चैलेंज। तो दोस्तों क्या होगा ये चैलेंज और किस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, क्या सरकार कर रही है इसमें मदद, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब ट्विटर का बड़ा फैसला, कॉपी पेस्ट ट्वीट पर लगाएगा लगाम। तो दोस्तों जानेंगे कि क्या है ट्विटर का वो बड़ा फैसला और किस तरीके की रणनीति बना रहा है ट्विटर आगे के लिए, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि एप्पल सर्च इंजन अब लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और साथ में मिलेगी गूगल को सीधी टक्कर। तो ऐसे में दोस्तों दो दिग्गज कंपनियां आमने सामने, तो जानेंगे इस खबर की पूरी डिटेल। दोस्तों ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में होगा भारी फेरबदल। अब साल की शुरुआत में ही इंटरव्यू के जरिए तय किए जाएंगे चेयरमैन और MD। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में भारी फेरबदल किए जाने की योजना बन रही है। खबर ये है कि अब सरकारी कंपनियों के चेयरमैन और MD की नियुक्ति में बदलाव करके टैलेंट पूल का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके जरिए साल के शुरुआत में ही मानव संसाधन यानी कि HR इस संबंध में काम शुरू कर देगा। दोस्तों आपको बता दें कि योजना के मुताबिक अब से सभी पदों का विज्ञापन एक साथ किया जाएगा और एक ही बार में इन कंपनियों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश भी की जाएगी। अब जबकि सभी इंटरव्यू को एक साथ मिला दिया गया है, तो PESB ने एक पोस्ट के लिए कम से कम 16 कैंडिडेट के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में ये संख्या 12 है। आपको बता दें कि ये संख्या नौकरियों की संख्या का 5 गुना तक हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि 55 कंपनियों में बोर्ड के सदस्य 60 साल में रिटायर होते हैं। अब आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों की आयु सीमा
58 साल और 57 साल निर्धारित करने का प्रस्ताव है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सुधार के रूप में एक उम्मीदवार एक साल में 4 बार ही इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकता है। दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस खबर पर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अनलॉक 4 में किन चीजों की मिल सकती है अनुमति और किन पर रहेगा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 की 1 सितंबर से शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि महामारी लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए इस चौथे चरण में छूट मिलने के आसार हैं। अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत उस समय हो रही है जब भारत में संक्रमितों की संख्या 34 लाख को पार कर गई है और वायरस से 62,550 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र द्वारा दिल्ली और एनसीआर में 22 मार्च से बंद हुई मेट्रो सेवाओं को फिर से चालू किया जा सकता है। 1 सितंबर से संपर्क रहित टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और यात्रियों को अब टोकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही महामारी मापदंडों का पालन करना आवश्यक होगा। मास्क न पहनना, सामाजिक दूरी न बनाए रखना और दूरी बनाने के लिए खाली छोड़ी गई सीटों पर बैठना, स्टेशन परिसर पर थूकना या फिर कूड़ा डालना जैसे अपराधों को करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं बार में टेक अवे के लिए काउंटरों पर शराब परोसने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल को बंद रखा जाएगा क्योंकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की वजह से केवल 25 से 30% सीटों को भरकर फिल्मों को प्रसारित करना संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज का शैक्षणिक वर्ष 1 सितंबर से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शुरू होगा, जबकि ऑफलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक आतिथ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए सिनेमा हॉल खोलने और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री को अनुमति दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि अनलॉक 4 में किन किन चीजों की छूट मिले, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसानों को कृषि मंत्री का बड़ा तोहफा, अब बिना आधार कार्ड के मिल सकेगा फसल बीमा का लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। वे किसान जो आधार कार्ड नहीं होने के कारण फसल बीमा योजना से वंचित रहते थे, अब उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि किसानों को ये राहत देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से फोन पर चर्चा की और अनुमोदन प्राप्त कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 सितंबर से फसल बीमा के लिए 4,500 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घोषणा पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत से किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है। यही वजह है कि इन 80,000 किसानों के हितों में ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये योजना अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हो सकता है कि जल्द ही आने वाले समय में पूरे भारत में शुरू किया जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार। जाने अभी क्या क्या है बंद। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली महामारी की स्थिति कंट्रोल होने का दावा कर रही है। केजरीवाल सरकार अनलॉक 4 में जिम, मेट्रो समेत सब कुछ खोलने की तैयारी में है। दिल्ली में मेट्रो, जिम, योगा सेंटर अभी बंद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 में इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी थी, मगर दिल्ली सरकार अनलॉक 4 में सब कुछ खोलने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि सख्त नियमों के साथ दिल्ली में सभी मामलों में छूट दी जाए। दिल्ली सरकार इस मामले में केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने खासकर मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए एक बार फिर से केंद्र से अनुरोध किया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस बारे में फैसला लेना है और आपको बता दें कि उसके चेयरमैन उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। 31 जुलाई को दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में विवाद हो चुका है। ऐसे में इस बार दिल्ली को क्या कुछ खोलने की अनुमति मिलेगी, इस पर अभी संशय बरकरार है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जापान की उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण 2023 तक बाजार में आने की उम्मीद। दोस्तों आपको बता दें कि लोगों का सपना होता है कि जितना आसान सड़कों पर कार दौड़ाना है, उतना ही आसान काश उसे आसमान में उड़ाना भी होता। ऐसी कार की चाहत सबसे अधिक लोगों के मन में तब आती है जब सड़क पर लंबे जाम में फंसे होते हैं, लेकिन अब ये सपना सच होता दिखाई दे रहा है। जापान की स्काई ड्राइव इंक ने एक व्यक्ति के साथ अपनी उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने मीडिया को इसका एक वीडियो दिखाया जिसमें कि एक मोटरसाइकिल जैसा वाहन जमीन से कई फीट ऊपर यानी कि 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया। ये मोटरसाइकिल एक निश्चित क्षेत्र में 4 मिनट तक हवा में रही। आपको बता दें कि इस कंपनी के प्रमुख ने कहा कि उन्हें 2023 तक उड़ने वाली कार के वास्तविक उत्पादन के तौर पर सामने आने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इसे सुरक्षित बनाना एक बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
कैंसिल किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आप किसी वाहन के मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को सस्पेंड या कैंसिल किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण के हित में कई प्रकार के जुर्माने लगाने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि 5 साल पहले एनजीटी ने बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों की आरसी को निलंबित करने और उन्हें फ्यूल न देने के आदेश जारी किए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगर नहीं है जनधन खाता तो पुराने अकाउंट को ही करवाएं कन्वर्ट, मिलेगी कई खास सुविधाएं। दोस्तों जानना चाहेंगे क्या आपके पास भी कई सारे अकाउंट हैं? अगर ऐसा है तो आपको नया जनधन खाता खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पुराने खाते को ही जनधन अकाउंट में बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप अपने पुराने खाते को ही जनधन खाते में बदलवाना चाहते हैं तो आप ये काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा, यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा और रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आपका बैंक खाता जनधन खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। और आपको बता दें कि इसके लिए आपको मिनिमम बैलेंस रखने की भी टेंशन नहीं होती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। सरकार का ये मेगा प्लान बढ़ाएगी सुविधाएं। दोस्तों आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आप नए और भव्य रूप में देख सकेंगे। दरअसल सरकार ने ऐसे रेलवे स्टेशनों की रीडेवलपमेंट का मेगा प्लान तैयार किया है, यानी कि भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें कहा गया है कि देश के 123 बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जाएगा, जिसका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस मेगा प्लान में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निजी निवेश का टारगेट रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार ऐसे स्टेशन पर पैसेंजर से यूजर डेवलपमेंट फीस वसूला जाएगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर पैसेंजर को आधुनिक और ज्यादा सुविधा से लैस नए स्टेशन इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज चुकाना होगा। बदले में पैसेंजर को शानदार नए और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही आपको बता दें कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जानिए सितंबर महीने में किन किन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस समय में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, बेवजह सड़कों पर घूमने से बचना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपने प्रतिदिन के कार्यों की लिस्ट बनाकर रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ उन कार्यों को निपटाएंगे। बैंकिंग कार्यों के संबंध में भी ये बात लागू होती है। अगर हमें कोई भी बैंकिंग कार्य बैंक ब्रांच में जाकर निपटाना है तो हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि उस दिन बैंक की छुट्टी है या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर महीने में कुछ क्षेत्रीय त्योहार भी पड़ रहे हैं। इन त्योहारों पर देश के कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय अवकाश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर बुधवार को श्री नारायण गुरु जयंती मनाई जाएगी। इस दिन गंगकोट, कोच्चि और तिरुअनंतपुरम में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 6 सितंबर को रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। सितंबर महीने का दूसरा शनिवार 12 तारीख को पड़ रहा है। इस दिन सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 13 सितंबर रविवार को भी सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 17 सितंबर गुरुवार को महालय अमावस्या के कारण अगरतला, कोलकाता और बेंगलुरु में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 20 सितंबर को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि 21 सितंबर को श्री नारायण गुरु समाधि है। इस दिन कोच्चि और तिरुअनंतपुरम में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों के दिन बैंकों के सभी नियमित कामकाज बंद रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारी तबाही के लिए दुनिया रहे तैयार। WHO ने कहा कि सर्दी में कोरोना होगा और खतरनाक। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया जहां एक और वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की उम्मीद लगाई बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी करके लोगों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि WHO की माने तो सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोरोना भी अपनी रफ्तार तेज कर सकता है। संगठन ने लोगों को तैयार रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि पहले भी कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि सर्दी के मौसम में ही कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दियों में आने वाली कोरोना की दूसरी लहर पहले वाली से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
अब देखना ये होगा कि ठंडे या कम तापमान में ये वायरस कैसा व्यवहार करेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लोन के EMI पेमेंट पर रोक की डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद नहीं, 31 अगस्त है आखिरी तारीख। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI संभवतः बैंकों के लोन की किस्त यानी कि EMI के पेमेंट पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। सूत्रों ने कहा है कि लोन पेमेंट पर छूट को आगे बढ़ाने से लोन लेने वाले कस्टमरों का लोन व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे महामारी के चलते उनके सामने आए मुद्दों का भी सॉल्यूशन नहीं होगा। PTI की एक खबर के मुताबिक महामारी के बीच सामान्य कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होने की वजह से रिजर्व बैंक ने कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुए लोन की EMI चुकाने पर 1 मार्च से 6 महीने के लिए छूट दी थी। छूट या किस्त पेमेंट पर रोक की तारीख 31 अगस्त को अब खत्म हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बढ़ सकती है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख, खाद्य मंत्रालय कर रहा है विचार। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य मंत्रालय एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बनी एक अधिकारिक प्राप्त समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इसकी अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि ये बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समय सीमा के विस्तार की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलाई गई थी। इसी प्रबंधन प्रणाली के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा। ये प्रणाली राज्यों के बीच राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध करवाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि WeChat पर अमेरिका चीन में ओपन वार, क्या एप्पल पर पड़ेगी मार। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका WeChat पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के लोग भी एप्पल कंपनी का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप WeChat को बंद करने की तेजी से मांग उठ रही है। संभावना है कि अमेरिका इसे बहुत ही जल्दी बंद भी कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WeChat और वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने की बात कह चुके हैं। इन दोनों ऐप पर सितंबर महीने में प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप का आरोप है कि ऐसे ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका और चीन में तल्खी और बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि देश में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा, रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया चुनौती स्टार्टअप चैलेंज। दोस्तों आपको बता दें कि देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं लेकर आ रहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT मंत्रालय ने एक नया कदम और उठाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को चुनौती नामक नई पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता लॉन्च की है। इसका मकसद देश में टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 3 साल के लिए 95.03 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका मकसद चिन्हित क्षेत्रों में काम करे करीबन 300 स्टार्टअप की पहचान करना, उन्हें 25 लाख रुपए तक शुरुआती राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आपको बता दें कि ट्विटर का बड़ा फैसला, कॉपी पेस्ट ट्वीट पर लगाएगा लगाम। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कि तमाम पार्टी और संस्थाओं के लिए काम करने वाले IT सेल की मुसीबत बढ़ गई है। आपको बता दें कि ट्विटर ने ऐसे ट्वीट को छिपाने यानी कि हाइड करने का फैसला लिया है जो कॉपी पेस्ट होगा, यानी कि आप किसी भी ट्वीट को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं या फिर एक ही ट्वीट को कई लोग ट्वीट कर रहे हैं तो ऐसे ट्वीट को टाइमलाइन से हाइड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि एप्पल सर्च इंजन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, गूगल को मिलेगी सीधी टक्कर। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक सर्च इंजन में अपनी मोनोपोली चलाने वाले गूगल सर्च इंजन को अब तगड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल भी अब सर्च इंजन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो गूगल का दबदबा, उस पर निर्भरता अब खत्म हो सकती है। एप्पल इसे गूगल के विकल्प के तौर पर पहले अपने डिवाइस में लगा सकता है, बाद में पब्लिक के लिए लॉन्च भी कर सकता है और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल एप्पल के सर्च इंजन सेक्टर में उतरने की कहानी भी उसकी कमाई से जुड़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि गूगल एप्पल को हर साल आईफोन, आईपैड और मैक OS में डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल को रखने के लिए करोड़ों रुपए देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील जल्दी ही खत्म हो सकती है। यूके कॉम्पिटिशन एंड मार्केट अथॉरिटी एप्पल और गूगल के सर्च इंजन की इस डील को लेकर खास खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो कर दें लाइक, शेयर, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दें ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।